हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और कहानी के साथ आप सबके सामने। और आज की कहानी का नाम है असली उत्तराधिकारी। एक बार की बात है, एक बार एक राजा था और उस राजा के 3 बेटे थे। एक बेटे का नाम था धन, दूसरे का ज्ञान और तीसरे का प्रेम। राजा एक बात को सोच सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे कि आखिर वो किसको असली उत्तराधिकारी बनाए, क्योंकि तीनों बेटों का जन्म एक ही समय एक ही दिन हुआ था। तो कोई भी उम्र में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो पता ज्यादा लगाया नहीं जा सकता था। और वो तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा दिमागदार थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको उत्तराधिकारी बनाए। तो एक दिन राजा ने क्या किया कि राजगुरु जी से बात की और अपनी समस्या उनको बताई। राजगुरु ने राजा से बताया कि आप ऐसा करें, तीनों बेटों को 5 साल के लिए यहाँ नगर से बाहर भेज दें, उनको बराबर बराबर धन दे दें और उनको कहें कि 5 साल में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अपने निवास स्थान घर बनाने हैं और उसके बाद तुम्हें यहाँ वापस लौट कर आना है। राजा ने ठीक राजगुरु के कहे अनुसार ही सारा काम कर दिया और तीनों बेटों को वहां से भेज दिया। तीनों बेटे भी पिता की बात मानकर वहां से चले गए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही 1 साल बीता तो जो बेटा था जिसका नाम था धन, वो सबसे पहले लौट कर आ गया और उसने अपने पिता को बताया कि अपनी जो सारी समस्याएं थी वो पिता को बताई। धीरे धीरे और साल बीते और जैसे ही 3 साल बीते तो उनका जो दूसरा बेटा था ज्ञान, वो भी वापस आ चुका था। उसके बाद धीरे धीरे करके 5 साल बीते और जैसे ही 5 साल बीते तो उनका जो तीसरा बेटा था प्रेम, वो बहुत ही खुशी के साथ झूमते झूमते घर लौटा और उसने आते ही अपने पिता को बताया कि मैंने बहुत सारी दुनिया घूम ली है और नगरों में तो क्या, गांवों में भी मेरे निवास स्थान बन चुके हैं। राजा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्होंने गुरुदेव को भी वहां पर बुला लिया था। फिर राजा ने कहा कि ऐसा क्या किया, जो तुम्हारा भाई है धन, वो तो 1 साल में ही लौट आया था, उसका धन भी समाप्त हो गया था, उसकी हिम्मत भी टूट गई थी। दूसरा भाई तुम्हारा 3 साल के बाद वापस लौट कर आ गया था, तुम 5 साल के बाद भी आए हो और उसके बाद बोल भी रहे हो कि तुमने बहुत ही ज्यादा निवास स्थान बना लिए हैं, ऐसा क्या किया। तो राजा के पूछने पर उनके बेटे प्रेम ने बताया कि पिताश्री, दोनों भाइयों ने तो घर बनाने में ही समय गंवा दिया और जितना समय उन्होंने घर बनाने में गंवाया साथ के साथ धन भी गंवाया। मैंने इन 5 सालों में निवास स्थान बनाने में समय ही व्यर्थ नहीं किया, ना ही इतना ज्यादा उसमें धन ही व्यर्थ किया। मैं गांव गांव नगर नगर हर जगह गया और मैंने हर नगर और हर गांव में अपने बहुत ही ज्यादा अच्छे मित्र बनाए हैं। और अब अगर आप बात करें तो हर नगर में और हर छोटे छोटे गांव में 3 से 4 मित्र मेरे ऐसे बन गए हैं कि जो उनका घर है उसके दरवाजे चाहे आप किसी भी समय चाहें मेरे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। तो इस तरह से हर नगर और हर गांव में मेरा निवास स्थान बन चुका है। मैं उनके पास जाकर कभी भी खुशी खुशी रह सकता हूँ। सिर्फ इतना सुनना था कि राजा को भी बात समझ आ चुकी थी और उसके बाद गुरुदेव को भी बात समझ आ चुकी थी। राजा के पूछने पर गुरुदेव ने बताया कि महाराज, बिल्कुल सही बात है, अब आपको अपना असली उत्तराधिकारी मिल चुका है। और गुरुदेव की ये बात समझ गए और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही राजा ने प्रेम, जिसका नाम था, उस अपने बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। तो देखा बच्चों और दोस्तों, कहानी भले ही अलग लगे लेकिन ये कहानी भी हमें केवल एक ही शिक्षा देके जाती है कि जो प्रेम है वो सर्वोपरि है। भले ही धन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन धन की एक सीमा होती है, उसके बाद अगर वो समाप्त हो जाता है तो हम उससे कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्ञान की मैं अगर बात करूं, ज्ञान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान भी कहीं ना कहीं तर्क में बंधा हुआ है। लेकिन अगर हम प्रेम की बात करें तो प्रेम की कोई सीमा नहीं है। इसलिए आप अपने संबंधों को लोगों से बनाए रखें, अधिक से अधिक मित्रों के साथ अपना प्रेम बनाए रखें, क्योंकि याद रखें प्रेम की भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको एक गूंगा भी बोल सकता है और एक बहरा भी सुन सकता है। तो धन और ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा संजोने में इतना समय व्यर्थ ना करें।
अपनों में प्रेम बनाए रखें, आसपास प्रेम को फैलाते रहें। याद रखें, अपने भारत देश में ज्ञान की और धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि हम सब में आपसी प्रेम की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं समाप्त होती जा रही है। तो आओ आज इस कहानी के माध्यम से हम सब मिलकर ये प्रण करते हैं कि हम जो आपसी प्रेम हमारा समाप्त होता जा रहा है, भले ही वो जाति का प्रेम हो, धर्म का प्रेम हो, आस पड़ोस में प्रेम हो, रिश्तेदारों का प्रेम हो, उस प्रेम को हम बढ़ाते हैं और हमारा आपसी प्रेम बढ़ेगा। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।